हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस वाले में। तो गाइज आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। ठीक है गाइज, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेकंड, जिसका नाम है गाइज पॉलिनोमियल्स। ठीक है गाइज, देखो गाइज, अगर अपने बात करें, इंट्रो कर लेते हैं थोड़ा। गाइज अपने बात करें, जैसा कि आपने पिछली क्लासों में आप पढ़ के आए हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अलजेब्रिक आपने एक्सप्रेशन पिछली कक्षा में पढ़ा है, याद होगा आपको। किससे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जैसे अगर मान लो मैं लिखूं 3x प्लस 2, ठीक है, 2y माइनस 1 वगैरह चीज़ें, ये चीज़ें, ठीक है। और ले लो एग्जाम्पल 5xyz प्लस 2, ये क्या चीज़ है गाइज? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है गाइज, तो हमने पिछली क्लासेज में गाइज हम पढ़ के आए हैं इनका एडिशन, ठीक है गाइज। इसके अलावा हम इनका सब्ट्रैक्शन पढ़ के आए हैं, मल्टीप्लाई पढ़ के आए हैं, ठीक है, डिवीज़न पढ़ के आए हैं, ठीक है गाइज। इसके अलावा अपने को याद है हमने फैक्टर किए थे, याद होगा, फैक्टराइज किया था ना, फैक्टराइज किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने। कुछ फॉर्मूले भी थे हमारे फैक्टराइज करने के, जैसे एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे x प्लस वाई की स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा हो तो हम उसको करते थे x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर, ठीक है, याद होगा ऐसा कुछ गाइस। ठीक है, हमने ये चीज़ें किए थे, हमने ये कुछ चीज़ें की थी, ठीक है, फैक्टराइजेशन भी किया था हमने। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में गाइज? एक पार्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं गाइज पॉलिनोमियल्स। जिसको क्या बोलते हैं गाइज? पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा चैप्टर है गाइज पॉलिनोमियल्स, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ गाइज टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा हम 2 थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एक थ्योरम होगी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, होगी एक हमारी, और एक हम पढ़ेंगे गाइज फैक्टर थ्योरम। ठीक है गाइज, अब हम आगे गाइज बात करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है गाइज। चलो मान लो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, नाम सुना होगा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता हो, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स न हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, उसको क्या बोलते हैं गाइज? वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उस वेरिएबल को अपने सिंबल से डिनोट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है गाइज, तो जैसे हम यूज़ करते थे, अगर आपको याद हो तो हम यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड, इनको गाइज अपने यूज़ करते हैं। ये हमारा डिनोट करने का तरीका है वेरिएबल को, ठीक है, एक्स वाई और जेड से। ठीक है, तो अपने एक एग्जांपल देखो, जैसे 2x 3x माइनस एक्स माइनस हाफ एक्स, ठीक है, ये सारे क्या है गाइज? ये क्या है ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 2x 3x माइनस एक्स माइनस हाफ एक्स, ये हमारे क्या है गाइज? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है गाइज, तो ये जो सारे ये एक्सप्रेशन है, ये सारे इनके साथ में एक, ये किस फॉर्म में है देखो, ये है एक, तो इनके साथ में है कांस्टेंट, ये क्या है गाइज? एक कांस्टेंट है, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है? x है। जैसे अपने ये देखो, ये है हमारा 2x,
ठीक है। 2 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि यहाँ पर 2 क्या है हमारा गाइज, 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। 2 2 2 तो 2 ही होता है, ठीक है। 2 मेरे घर पे भी 2 है, आपके घर पे भी 2 है, ठीक है। 2 ऐसा थोड़ी है, ये तो है नहीं कि मेरे घर पे 2 है और आपके घर पे जाते ये इस 2 को आप 4 पढ़ने लग जाओ, ठीक है। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये क्या है गाइज, कांस्टेंट है। और x यहाँ पर क्या है गाइज, वेरिएबल है, ठीक है गाइज, कुछ समझे। यानी कि जब हम एक कांस्टेंट ठीक है मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, ठीक है गाइज, यानी कि गाइज हमें यहाँ पर ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें यहाँ पर कांस्टेंट का तो पता है लेकिन एक वेरिएबल का हमें नहीं पता कि वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ऐसा केस हो कि कांस्टेंट की वैल्यू हमें न पता हो और वेरिएबल की भी वैल्यू हमें न पता हो, ठीक है। अगर यहाँ पर 2x, 3x, -x, यहाँ पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू हमें कांस्टेंट की वैल्यू गाइज पता है, या जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर मान लो एक कौन सा केस, ऐसा केस जिसके अंदर हमें कांस्टेंट की वैल्यू का भी पता नहीं है और वेरिएबल की वैल्यू का भी पता नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर गाइज हम कांस्टेंट क्या लगाते हैं, कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है गाइज, हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से या बी से या सी से, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, इनसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखें, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को, कांस्टेंट के साथ जो हमें पता नहीं है, ठीक है, वेरिएबल होता है, तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा गाइज ए एक्स, ठीक है, या फिर अपने क्या लिख देंगे बी एक्स, या फिर क्या लिखेंगे अपने सी एक्स, ठीक है गाइज, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ए है हमारा एक कांस्टेंट, क्या है हमें नहीं पता, बी भी हमारा एक कांस्टेंट है, क्या है हमें नहीं पता है, बी की वैल्यू क्या है पता नहीं है, ठीक है, सी की भी वैल्यू पता नहीं है, एक्स वेरिएबल है, एक्स जो वेरी करता रहेगा, ठीक है गाइज। यहाँ पर देखो गाइज एक बात हमारे सामने आ रही है कि कांस्टेंट और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी कि जो अपने डिनोट करते हैं वो लेटर वो अलग अलग है, ठीक है गाइज। तो इस कंडीशन में हम गाइज क्या समझे कि यहाँ पर x की वैल्यू तो चेंज होने वाली है, ठीक है, और a, b और c की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, ओके गाइज। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। ये मान लो गाइज मेरे पास कोई एक शेप है, ठीक है गाइज, और ये साइड इसकी है मान लो 4, ये है 4, ये साइड भी इसकी है 4 और ये साइड भी इसकी है 4, ठीक है। तो ये क्या हुआ गाइज, ये क्या हुआ, ये शेप अब क्या कहलाई, जब बोथ साइड जो इसकी चारों साइडें हैं वो इक्वल है, तो ये हमारे पास जो शेप बन गया, ये हमारे पास एक क्या आया, स्क्वायर गाइज, ठीक है। अब अगर गाइज मैं पूछूं आपसे कि बताइए इस स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, तो गाइज आप बता दोगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप कहोगे कि इसका पैरामीटर होगा 4 साइड है, ठीक है, और ईच साइड कितने की है, कितने यूनिट के 4, ठीक है, तो 4 इक्वल टू 16 यूनिट, ठीक है गाइज, ये इसका पैरामीटर आ गया, ठीक है गाइज। अब अगर मैं पूछूं कि एक स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा अगर उसकी ईच साइड है वो कितनी हो, 10 हो, कितने यूनिट हो गाइज, 10 यूनिट हो, तो उसका पैरामीटर कितना होगा, तो आप क्या करोगे गाइज, आप करोगे 4 × 10 इक्वल टू 40 यूनिट, ठीक है गाइज। क्या समझ में आया गाइज, ये हमने जो 2 एग्जाम्पल किए हैं, क्या बात हमारे सामने निकल के आई इनके अंदर। देखो गाइज यहाँ पर जो हमारी लेंथ है
ठीक है। लेंथ है हमारी, वो क्या है, x यूनिट। ओके गाइज, ठीक है। और पैरामीटर है, हमें वो फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें हम 4 लगा रहे हैं। तो 4 हमारा क्या हुआ गाइज, 4 हमारा क्या हुआ गाइज, 4 हमारा कांस्टेंट हुआ और x हमारा वेरिएबल हुआ। यानी कि अगर अपने को पैरामीटर फाइंड करना हो स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, 4x करेंगे। ठीक है, हम कह देंगे जी ये फॉर्मूला है 4x। अब x है यहाँ पर लेंथ, वो जितनी है वो x की जगह आप पुट करते रहिए और 4 यहाँ पर साथ में इसके रखिए, और आप कोई भी स्क्वायर लीजिए, आपको उसका पैरामीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज। अब सपोज करो, मान लो कि आपके पास एक ये स्क्वायर है, A B C D, ठीक है गाइज। और इसकी ये वाली साइड है x, ये साइड है x, ये साइड है x और ये साइड भी है x। ओके गाइज। अब इसका पैरामीटर क्या होगा, क्या होगा गाइज, 4 × x। ठीक है, बिल्कुल ही जी। अगर हम बात करें गाइज, इसका एरिया क्या होगा, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है गाइज, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम क्या करेंगे, x × x, यानी कि कितना आया, x²। ठीक है गाइज। तो ये हमारा क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट क्या था और वेरिएबल क्या था। इसी तरह से अगर गाइज मैं कुछ और एग्जांपल लिखूं, यानी कि मैं लिखूं अगर 2x x² + 2x x³ - x² + 4x + 7। ठीक है गाइज। तो आप यहाँ पर नोट करो कि ये जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये ओनली होल नंबर है। ठीक है, और एक्सपोनेंट, इनकी एक्सपोनेंट यानी कि इनकी पावर किस में है, होल नंबर के अंदर है। ठीक है, 2, ठीक है, 3, 2, ठीक है, 1, ये सारी क्या चीज़ है गाइज, इनकी एक्सपोनेंट्स है जो होल नंबर के अंदर है। अब इस तरह से गाइज, अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी एक्सपोनेंट या फिर जिसकी पावर होल नंबर में हो, ठीक है, उनको बोलते हैं अपने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल लिखे हैं हमने, जिस तरह से हमारे पास ये है x³ - x² + 4x + 7। यहाँ पर गाइज अगर अपने देखें, वेरिएबल क्या है गाइज, यहाँ पर इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है गाइज। अगर अपने कुछ और एग्जाम्पल करें, जैसे गाइज अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ, थ्री वाई स्क्वेयर + 5y। ठीक है, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल किसका, y का। ठीक है, वेरिएबल y है यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूँगा, इस मान लो मैंने लिखा t² + 4, तो ये भी क्या है गाइज, एक पॉलिनोमियल है और वेरिएबल क्या है इसमें, t है। देखो गाइज, यहाँ पर जो इस पॉलिनोमियल के अंदर मैंने लिखा है 3y² + 5y, तो गाइज ये जो 3y² है और 5y है, इनको क्या बोला जाता है, टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स, TERMS।
RMS, इनको क्या बोलते हैं गाइज? टर्म्स। ठीक है, किसकी? एक पॉलिनोमियल की। ये एक पॉलिनोमियल था, इसकी टर्म्स थी ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये इकट्ठा क्या एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर गाइज मैं एक और एग्जांपल लिखूं, मान लो मैंने लिखा 3y² + 5y + 7। यहाँ पर कितनी टर्म है गाइज? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। कितनी टर्म हुई इस पॉलिनोमियल की? 3 टर्म हो गई। समझ में आई बात? अब देखो गाइज, जो भी पॉलिनोमियल होते हैं उसकी जितनी भी टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितनी भी टर्म हो, उनका क्या होता है गाइज? उनका कोएफिशिएंट जरूर होता है। एक नया वर्ड है गाइज, कोएफिशिएंट। ठीक है गाइज, यानी कि एक पॉलिनोमियल की जितनी भी टर्म होती है, चाहे 2 टर्म हो उसमें, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म हो, उनके अंदर कोएफिशिएंट उनका होता है। ठीक है, जैसे -x³ + 4x² + 7x - 2। ठीक है, इसके अंदर देखो गाइज, ये हमारी 1 टर्म, सेकेंड टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म। ठीक है, टोटल कितनी टर्म होगी गाइज? 4 टर्म होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पर देखो, -x³ के अंदर कोएफिशिएंट क्या है गाइज? -1। ठीक है, इस सेकेंड टर्म में 4x² के अंदर कोएफिशिएंट क्या है गाइज? 4। 7x के साथ में कोएफिशिएंट गाइज क्या है? 7। यानी कि जो वेरिएबल के साथ में जो चीज़ लगी होती है, जो भी डिजिट लगी होती है, जो भी कांस्टेंट लगा होता है, वो कहलाता है कोएफिशिएंट। वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट लगा रहता है, या जो लिखा रहता है, या जो लिखा जाता है, ठीक है, वही गाइज क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। उसी को क्या बोल देते हैं अपने? कोएफिशिएंट, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है गाइज, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ओके गाइज, अगर मान लो कहीं पर लिखा हो x⁻�0, ठीक है, कहीं पे लिखा है गाइज x⁻�0, तो इसका मीन्स ये होता है 1। x⁻�0 इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, अब गाइज मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मान लो मैंने लिखा कि x² - x + 7, और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के अंदर गाइज मेरे को बताइए x का कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो वो होगा गाइज हमारा आंसर -1। ठीक है, हमने किसका पूछा है? हमने पूछा है x का। हमने किसका पूछा है? x का कोएफिशिएंट पूछा है, न कि x² का। अगर यहाँ पर मान लो अगर 3 लगा होता, तब आप 3 नहीं लिखते, तब आपने 3 नहीं लिखना था, क्योंकि कोएफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है? x का पूछा जा रहा है, न कि x² का। ओके गाइज, तो यहाँ पर गाइज, यहाँ पे ये गाइज हमारा 2 रह गया था। ये 2 क्या है गाइज? 2 भी एक पॉलिनोमियल होता है। मान लो जैसे 2, ठीक है, -5, 7 एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं गाइज? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। कौन से? इनको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके गाइज, यहां तक कि 0 होता है ना, 0 भी एक पॉलिनोमियल है।
इसके बारे में अपने गाइज हायर क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। अब गाइज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मान लो और एक और मैं कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। मैंने लिखा x प्लस 1/x, या मैं लिख रहा हूँ √x प्लस 3। ठीक है गाइज, तो क्या आप बता सकते हो, देखो क्या आप बता सकते हो कि अपने इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसको x, ठीक है, प्लस x की पावर -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं गाइज या नहीं लिख सकते? इसको x प्लस x -1 की, इसको मैंने कन्वर्ट किया बेटे, इसको चेंज किया है। ठीक है, अपने 8th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ के आए हैं। इसको अपने x -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज एक मेन बात हमारे सामने आ रही है कि ये जो हमारी इस पॉलिनोमियल की x प्लस x की पावर -1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें जो हमारी सेकंड टर्म है, ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट या फिर इसकी पावर वो एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है गाइस? एक होल नंबर नहीं है। पावर कितनी आ रही है? -1, तो ये एक हमारा होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये एक पॉलिनोमियल गाइस क्या है? नहीं होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके गाइस, इसी तरह से अगर अपने इसकी बात करें √x प्लस 3, ठीक है, तो इसके अंदर अपने इसको लिख सकते हैं x की पावर हाफ। √x का मीन्स क्या हुआ? x की पावर कितनी हुई? हाफ प्लस 3। तो यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी है? आधी आ रही है, हाफ आ रही है। तो ये भी एक होल नंबर नहीं है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है गाइज, पॉलिनोमियल वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसमें x की पावर होल नंबर के अंदर हो। ओके गाइज, देखो गाइज, एक जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, इसकी जो टर्म्स होती है ना वो फिनेट हो सकती है। ठीक है, फिनेट टर्म हो सकती है। जैसे मान लो मैं लिखूं कि x की पावर 150 प्लस x की पावर 149 प्लस x की पावर 148, ठीक है, डैश 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 प्लस लगा दिया, डैश 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 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर गाइज कितनी टर्म हुई? इसके अंदर हुई 151। ठीक है गाइज, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है गाइज, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अपने पढ़ते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, पहले एक एग्जांपल देखो गाइज। अगर मैं लिखूं 2x, अगर मैं लिखूं 2, अगर मैं लिखूं 5x की 3, ठीक है, अगर मैं लिखूं -5x की स्क्वायर, या मैं लिखूं y, या मैं लिखूं u की पावर 4। ठीक है गाइज, तो इन सभी के अंदर ये क्या है गाइज? पॉलिनोमियल है। और टर्म कितनी है? 1 टर्म, 1 टर्म, यहाँ भी 1 टर्म कॉमन है सही, यहाँ भी 1 टर्म, यहाँ भी 1 टर्म, यहाँ भी 1 टर्म। तो ये सारी क्या है? 1 टर्म है, पॉलिनोमियल है, 1 टर्म के अंदर है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है मोनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं गाइज? मोनोमियल्स। मोनो का मीन्स क्या होता है? 1। ओके गाइज, अब अपने आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल देखो गाइज, x प्लस 1, ठीक है, क्यूब x की स्क्वायर प्लस x,
या फिर अपने लिख सकते हैं जैसे u की 43 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये जो गाइज पोलिनोमियल्स हमने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं, जैसे x+1 एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स यू की पावर 43 माइनस यू स्क्वायर, ये गाइज यहाँ पर कितनी कितनी टर्म आ रही है, 2 दो टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म। तो गाइज ऐसे पोलिनोमियल्स जिनके अंदर 2 टर्म्स होती है उनको बोला जाता है बाइनोमियल्स। ओके गाइज, इसी तरह से ट्राइनोमियल्स होता है, ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमल, जैसे x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस पाई, ठीक है, कुछ भी, y की 4 प्लस वाई प्लस 5, कितनी कितनी टर्म आ रही है गाइज, सॉरी कितनी कितनी टर्म आई है गाइज, यहाँ पर 3 टर्म आई है, ठीक है, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल। ओके गाइज, अब अपने आगे बात करते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है गाइज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मीन्स गाइज ये होता है कि पॉलिनोमियल की चाहे जितनी मर्जी टर्म हो, ठीक है, उनके अंदर जो x की पावर जो मैक्सिमम हो, ठीक है, अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ x की पावर 7 प्लस 4x की पावर 6 प्लस x माइनस 9, ठीक है गाइस, ये एक पॉलिनोमियल है। और इसमें पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो डिग्री होगी गाइज हमारी 7, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर x की हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। एक एग्जांपल और देखिए गाइज, मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 5y की पावर 4 प्लस 4y की पावर क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। और आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हम क्या देखेंगे गाइज, हम देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 4 3 2, तो फिर डिग्री कितनी होगी गाइज, 4। ओके गाइज, ओके गाइज, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो जो पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री हो 1, डिग्री कितनी हो गाइज, 1, डिग्री क्या थी, ये वाली पावर, ठीक है, हाईएस्ट टर्म की हाईएस्ट पावर, टर्म की हाईएस्ट पावर क्या थी, डिग्री। तो ये अपने देख रहे थे गाइज कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हो 1, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपने लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, जिसकी डिग्री कितनी 1 हो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। और जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री अगर 2 हो तो उसको बोला जाता है गाइस क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, अगर डिग्री 3 हो तो उसको बोला जाता है गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। गाइस एक चीज़ और देखिए, अगर मान लो मैं लिखूं a0 इजकल टू a1 इजकल टू a2 इजकल टू a3 इजकल टू a डैश 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 इजकल टू an इजकल टू 0, यानी कि जितने भी कांस्टेंट हैं वो क्या है गाइज, 0। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल कौन सा होगा? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसको अपने डिनोट किससे करेंगे गाइज? जीरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बात हमारी ये आती है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। पॉलिनोमियल क्या है गाइज? जीरो है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो उसका आंसर है गाइज कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ओके गाइज, ये हमारे कुछ टर्म्स थे जिनको हमने थोड़ा समझा। अब अपने स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है गाइज, फर्स्ट सम। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि कुछ एक्सप्रेशन दी गई है नीचे, हमसे पूछा जा रहा है कि वो वन वेरिएबल है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, कौन सी है और इनमें से कौन सी नहीं है, और अपने को उसका रीजन भी देना है। फर्स्ट पार्ट है इसका गाइज 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल है या फिर नहीं। तो गाइज इस सम के अंदर यहाँ पर वन वेरिएबल है। ठीक है, और वो क्या है? x। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, तो फिर इस पॉलिनोमियल, तो गाइज देखो यहाँ पर वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के अंदर, और वो क्या है? x। ठीक है, देयरफॉर ये क्या होगा? वन वेरिएबल होगा। ओके, ये बताना था हमें। सेकंड सम हमारा गाइस y² प्लस √2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? वन वेरिएबल आ रहा है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, वो वन वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, थर्ड सम देखो गाइज हमारा, थर्ड है 3√t प्लस t√2। देखो यहाँ पर क्या है गाइज? 3√t प्लस t√2। अब ये क्या होगा गाइज? ये होगा हमारा नो। क्यों गाइज? क्योंकि यहाँ पर ये जो रूट टी है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है गाइज? हाफ। ठीक है, जो एक क्या नहीं है? जो एक होल नंबर नहीं है, तो गाइज ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से गाइज हमारा फोर्थ सम आ रहा है y प्लस 2/y, यानी कि y प्लस 2y की पावर -1। तो बताइए गाइज, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा गाइज। फिफ्थ सम गाइज हमारा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पर गाइज हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, x वेरिएबल यूज हो रहा है, y वेरिएबल यूज हो रहा है, और t वेरिएबल यूज हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा ये एक वन वेरिएबल नहीं होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे गाइज अपने सेकंड क्वेश्चन। तब तक के लिए दीजिए गाइज इजाज़त। थैंक यू।